अरे नहीं नहीं नहीं, बात 200-400 करोड़ की नहीं है। जमीन के कागजात पहले हम अपनी लीगल टीम को दिखाएंगे और उनके स्क्रूटनाइज करने के बाद ही कोई फैसला होगा। ओके या ओके। इंदिरा, आपका बस चले तो आप इस घर को ऑफिस बना दें। मगर आप हमें हमारा बस चलाने कहाँ देती हैं? अब पिछले 28 सालों से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं। 28 नहीं, 29 सालों। आप भूल कर रही हैं मैडम, 28 साल हुए हैं हमारी शादी को। जी नहीं, आप गलती कर रहे हैं। 29 साल हुए हैं। आज डेट क्या है? अब आज 23 फरवरी क्यों? सोचिए। क्या डैड, आप इस साल भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गए? ओह माय। आपको एक मैं बात बताना चाहूंगी। क्या? आज मम्मी ने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। Really? अरे सरप्राइजेस तो ये पिछले 29 सालों से देती आ रही हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। You mean, आपको अपनी मैरिज एनिवर्सरी याद थी डैड? Of course. आप इस तरफ आइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये देखिए, अरे बिल्कुल याद था। ये अपनी आंखें खोलिए। You like it? बहुत खूबसूरत है। अब इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। और ये है मेरा सरप्राइज, खास आपके लिए, आपका मनपसंद खाना। वाह। आप खाइए ना, पृथ्वी आता ही होगा। ये लीजिए ना, आपकी फेवरेट दाल। और आज मैं आपको परहेज करने के लिए कहूंगी नहीं। डिलीशियस। तुम्हारे खाने का तो जवाब ही नहीं है। अरे बस बस बस, क्या कर रही हो? अरे अपने भाई को भी खिलाओ, सिंगापुर में ऐसा स्वाद कहाँ नसीब होता होगा। अरे ये हुई ना लाखों रुपए की बात जीजा जी। देखिए, घर का खाना तो घर का खाना होता है, लेकिन दीदी के हाथ का खाना सोने पे सुहागा। दीदी डालिए ना। देखो धीरज, मैं तो तुमसे हमेशा से कहता है कि देखो भाई, अपना देश अपना होता है। अब बहुत कमा लिया, पैसा वैसा, आ जाओ वापस। जीजा जी, मैं भी यही सोच रहा था कि वापस आ जाऊं अपने देश। लो, इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो, अपनों के बीच रहोगे तो सुकून मिलेगा। क्यों अनामिका, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? जीजा जी, आपने कभी गलत सलाह दी है? मैंने इनको कितनी बार कहा है कि वापस चलो, वैसे ही सब कुछ नहीं होता। चलिए खाना खाइए। भैया, कुछ कहना चाहता था मैं। बोलो किशन। वो खुराना साहब का फोन आया था। वो बोल रहे हैं कि एक बार और सोच लीजिए। वो ऑफर्ड मनी को
बढ़ाने के लिए तैयार हैं। देखो किशन, मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि उस जमीन पर सिर्फ अस्पताल ही बनेगा और मैं किसी भी कीमत पे उस जमीन को बेचने को तैयार नहीं हूं। भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। हम बिजनेसमैन हैं और वैसे भी आप कितनी चैरिटी करते हैं, तो फिर ये हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? और उस जमीन पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी। बस किशन, अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड? आप ये जी, पृथ्वी, पृथ्वी, पिछले 2 दिन से कहां थे तुम? कोई प्रॉब्लम है? अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है तुम्हें या नहीं? डैड, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। अपने डैड से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? सॉरी, कम अगेन, वापस बोलिए। बस बहुत हो गया। मेरे बर्दाश्त की इंतहा होती जा रही है पृथ्वी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। वैसे भी इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक अनाज जैसी है। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी। डैड, अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो क्या कर लोगे? हाँ? धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो? पृथ्वी, देखिए बर्ताव देखिए अपने बेटे का। What? पृथ्वी, पृथ्वी, सुनिए, काफी रात हो चुकी है, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, मुझे कुछ काम है। तुम जाके सो जाओ। आप चिंता मत कीजिए। पृथ्वी थोड़ा नासमझ है लेकिन संभल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर इंदिरा, छोड़ो इन सब बातों को। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये देखो, ये है मेरा सपना। अरे ये सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, मेरा अरमान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा ये। हर वो चीज होगी यहां जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा होगा ये ज्योति हॉस्पिटल, देखना तुम।
कैसा लगा? बोलो खुराना। देखिए मिस्टर ठकराल, मैं हमेशा फेयर डील करता आया हूं। आप चाहे तो अपने भाई किशन से पूछ लीजिए। इस जमीन का एडवांस मैं दे चुका हूं और ये जमीन मुझे किसी भी हालत में चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी। खुराना, जमीन तो तुम्हारा बाप भी नहीं खरीद सकेगा। क्या सोच रहे हो? देखा आपने, चिंगारी अब आग पकड़ने लगी है। जब पृथ्वी अपना हक मांग सकता है तो आप क्यों नहीं? आखिर आपका भी तो हक है इस प्रॉपर्टी पर। और वैसे भी कब तक हम उनके फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे? खुराना मुझे फोन पर धमकी दे रहा है। अगर ये डील नहीं होती है तो मुझे उसका एडवांस वापस लौटाना होगा। मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? अब हमें कुछ करना ही होगा। हम क्या कर सकते हैं? करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो। सुनिए,
एसीपी आजाद सिंह भारद्वाज मौका वारदात का मुआयना करने मुंबई के मशहूर बिल्डर देवदत्त ठकराल के घर पहुंच गए हैं। तो मरने वाले का नाम देवदत्त ठकराल है। उम्र 48 साल और पेशे से बिजनेसमैन। उनकी बॉडी तब डिस्कवर हुई जब उनकी वाइफ उनको देखने के लिए स्टडी रूम में गई। सर, बॉडी के पास से एक भी रेजिस्टेंस का निशान नहीं मिला। आखिरी बार उनको उनकी वाइफ इंदिरा जी ने ही देखा था, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। लाश ऊपर है सर। पहली नजर में तो केस ये हार्ट अटैक का लगता है सर। सर, ये इंदिरा जी, देवदत्त जी की वाइफ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाए। सर, कुछ नहीं हुआ। जी, उसके बाद मैं सिंगापुर से इधर आ गया। उसने ऐसे कैसे कहा कि ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना यह है नहीं। देवदत्त ठकराल और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके जितने भी फोन कॉल के रिकॉर्ड्स हैं, उनकी पूरी लिस्ट मुझे चाहिए। और हाँ, हमारे जितने इन्फॉर्मेंट्स सबको इमीडिएटली एक्टिव कर दिया जाए। मुझे इस केस से जुड़ा हर क्लू चाहिए। क्या मॉम, 2 मिनट और बाकी है अभी 9 बजने में। जल्दी आ गई मैं। देखो ना, और मिलना चाहिए पंक्चुअलिटी के लिए। अरे भाई, हम भी तो जाने आखिर किस अवार्ड से नवाजा जा रहा है हमारी लाडली को। आपने जो रूल्स बनाए ना इस घर के लिए, वो बड़ी सख्ती से फॉलो होते हैं। और आपकी जो ये बेटी है ना, आप ही की तरह वो रूल्स फॉलो करने की कोशिश कर रही है। अरे तभी तो गर्व है हमें इस पर। चलिए खाना खाइए। आओ। आज सुबह से न्यूज चैनल पर देवदत्त ठकराल की मौत की खबर चल रही है। क्या बहुत बड़ा आदमी था? तो कहां तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन?
कोई क्लू मिला? नहीं जी, अभी तक तो नहीं मिला, पर उम्मीद है कि बहुत जल्द मिल जाए। मॉम, डैड, कम ऑन यार, जब देखो रॉबरी, मर्डर और मरने की बातें, कभी तो कोई टॉपिक चेंज होना चाहिए ना, है ना मम्मा? सॉरी। देखो जय, आज के बाद हम अंजलि को प्रॉमिस देते हैं कि इस डाइनिंग टेबल पर क्राइम, मर्डर एंड रॉबरी, इन तीनों चीजों की बातें आज से बंद। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो खाना खाओ। जी सर। सर, मुझे लगता है देवदत्त ठकराल की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई होगी। डॉक्टर प्रभा है सर? हाँ जी डॉक्टर प्रभा जी। ओह ओके, थैंक यू वेरी मच, विल बी देयर। सर, डॉक्टर प्रभा का फोन था, वो कह रही हैं कि उन्हें कुछ सबूत मिले। लेट्स गो। डॉक्टर प्रभा, it is always an honor to meet you. Same here, sir. Always a pleasure. रिपोर्ट आ गई? Sir, coming to the point, देवदत्त ठकराल की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उनका मर्डर हुआ है। मर्डर? जी हाँ, कातिल बहुत ही शातिर है। उसने साइनाइड को एक मर्डर वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। साइनाइड? लेकिन डॉक्टर प्रभा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइनाइड खाने से तो किसी की भी मौत 15 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? इसमें ताजुब की कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, कातिल बहुत ही शातिर है, I see. बहुत स्मार्ट है। वो जानता था कि अगर साइनाइड को कैप्सूल में इंजेक्ट किया जाए तो उसका असर 2-3 घंटों के बाद होगा। डॉक्टर प्रभा, क्या आप बता सकती हैं कि देवदत्त ठकराल की मौत कितने बजे हुई होगी? जी हाँ सर, रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी मौत 11:30 और 12 के दरमियान हुई। 11:30 और 12 के बीच? तो सर, उन्हें पॉइजन 8 या 9 के बीच दिया गया होगा, है ना? यस, यू आर राइट। थैंक यू डॉक्टर प्रभा, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। आइए। हेलो, अच्छा ठीक है सर, रशीद का फोन था सर। सर, यह है पापा का कमरा। शिवानी, सर, महक, ये दवाइयां किसकी? सर, पापा ये दवाई रोज लेते थे। राकेश, यस सर। ये कैप्सूल्स और ये रिपोर्ट डॉक्टर प्रभा के ऑफिस में भिजवा। जी सर।
रिपोर्ट्स के मुताबिक साइनाइड कैप्सूल्स में इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया गया था। इंजेक्शन घर पर नहीं है तो इसका मतलब बड़ी होशियारी से इंजेक्शन को ठिकाने लगाया गया। पाटिल, पता लगाओ कि ठकराल मेंशन का कचरा कौन उठाता है और ठकराल मेंशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया जाए। जी सर। साहब 15 तारीख को होटल अजंता में ठकराल सेठ का भाई और बिल्डर खुराना मिले थे और वहां लफड़ा भी हुआ था साहब। और अंदर की बात यह है कि ठकराल का भाई और बिल्डर खुराना मिले हुए। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, ठकराल के टेलीफोन रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। और कुछ पता चला? जी सर। सर, रात के 10:45 पे खुराना की ठकराल से बात हुई थी। एक और बात ये पता चली है कि खुराना के फोन के ठीक 3 मिनट बाद एक और नंबर से फोन आया और उस नंबर पे ठकराल ने 3 मिनट तक बात की। और उस कॉल की रिपोर्ट? फिर उस कॉल की डिटेल्स हम कल तक निकाल लेंगे। सर, एक और बात पता चली, जिस नंबर से फोन आते थे उसी नंबर पे फोन किए भी जाते थे। गुड। क्या नाम है तुम्हारा? जी, पारो। बैठो। देखो पारो, मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना, समझे? जी साहब। 23 तारीख की रात को देवदत्त ठकराल किस वक्त घर लौटे थे? सही टाइम तो याद नहीं, लगभग 7 से 7:30 का वक्त था। उसके बाद क्या हुआ? वो क्या था ना साहब, उस दिन बड़े बाबू का शादी का हैप्पी बर्थडे था, तो मेम साहब ने अपने हाथों से खाना बनाया था और साहब ने खाना खाया, फिर अपने कमरे में चले गए और मेरा क्या, मैं तो फिर अपने काम पे लग गई। उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? बोलो। सब बताती हूँ। उसके बाद छोटे बाबू उस दिन बहुत लेट आए तो बड़े साहब उन पे खूब भड़क गए थे। फिर छोटे बाबू ने ना बड़े साहब पे बहुत चिल्लाया और कहा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। और तो और सब मुझे भी डांट के भगा दिया। ठीक, जा सकती है तुम। शिवानी, आइए। सर, ये पृथ्वी है, देवदत्त ठकराल का छोटा बेटा। आइए बैठिए। तो इस तारीख को आप कहां थे? मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? आपसे जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दीजिए। 23 तारीख को आप कहां थे? 23 तारीख को मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। लेट नाइट घर आया और उसके बाद सो गया। रात और सोने के बीच क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ? देखिए मिस्टर पृथ्वी, ये पुलिस स्टेशन है, यहां पर गूंगे तोते भी बोला करते हैं। आपका आपके पिता से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मैंने सुना है उस रात आपके पिता ने आप पे हाथ भी उठाया था। देखिए सर, मैं मानता हूं कि
मेरे और मेरे डैड के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस थे, लेकिन थे तो वो मेरे डैड ही ना। उस समय मैं गुस्से में अपना आपा खो बैठा था। आप क्या समझते हैं, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने डैड की नज़र में मैं सिर्फ एक नालायक बेटा ही रहा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा पृथ्वी, जब कभी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। जी सर, थैंक यू। सर ये सुरीली है, ठकराल मेंशन का कचरा यही उठाती। सुरीली, 25 तारीख को ठकराल मेंशन कचरा उठाने गई थी तुम? नको साहब, मैं उस दिन कचरा लाने गई तो थी, पर पुलिस वाले ने अंदर जाने ही नहीं दिया। पता चला सेठ का खून हो गया। और उसके बाद? सुरीली, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन वो कचरा तुमने बंगारवाड़ी में कहाँ फेंका था? हाँ साहब, हम लोगों का स्पॉट फिक्स रहता है, अक्खा कचरा उधर ही डालती है। क्या वो कचरा अभी भी वहां मौजूद है? हाँ साहब। पाटिल, तुम शिंदे को लेकर इनके साथ बंगारवाड़ी जाओ। सर। इंजेक्शन मिल गया सर। वेरी गुड। पाटिल, इंजेक्शन को डॉक्टर प्रभा के पास ले जाओ। जी सर। कब तक आएंगे आपके साथ? पिछले 20 मिनट से मैं यहाँ बैठा हूँ। थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। देखिए, मैं अपनी 2 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ आया। खुराना साहब, एक इंसान का मर्डर हुआ है और एक इंसान के जान की कीमत आपकी 2 मीटिंग से कहीं ज्यादा है। शायद आप जानते नहीं, मेरा बिजनेस इस शहर की जरूरत है। ये शहर और इसकी ऊंची ऊंची इमारतें ही यहां के लोगों की हस्ती खड़ी करती हैं। शायद आप ये नहीं जानते खुराना साहब, ये सच ऊंची इमारतों में भी नहीं छिपा। खैर छोड़िए, ये बताइए कि देवदत्त ठकराल को जानते हैं आप? मिस्टर ठकराल जी, वो मेरी तरह एक सक्सेसफुल बिल्डर है। माफ कीजिएगा। देखिए खुराना साहब, हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें यह पता चला है कि आपके और उनके बीच शिरडी वाले जमीन को लेकर के काफी टेंशन्स चल रही। ये सही है या गलत? देखिए, हम बिजनेस राइवल थे और बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर कई बार हमारे क्लैश होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच में कोई टेंशन थी। खुराना साहब, हमें यह भी पता चला है कि आपका जो वो होटल वाला प्रोजेक्ट है, उसमें देवदत्त ठकराल का छोटा भाई किशन ठकराल, उसकी उस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है?
चलिए ये बताइए कि क्या देवदत्त ठकराल को इस पार्टनरशिप के बारे में पता था? आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुराना साहब, जानते हैं ये कौन सी लिस्ट है? 6 महीने के आपके फोन रिकॉर्ड की लिस्ट है। और जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा अपीयर होने वाला नाम किसका है? किशन ठकराल। क्या आप अभी यही कहेंगे कि आप उन्हें जानते नहीं हैं, आप उनसे मिले नहीं? और क्या आप ये कहेंगे कि आप 15 तारीख को अजंता होटल में इन दोनों भाइयों से नहीं मिले? मिस्टर ठकराल और उनके छोटे भाई से मेरी होटल अजंता में मीटिंग हुई बिजनेस के सिलसिले में, जिसमें ठकराल का सिर्फ गुरूर बोल रहा था। और मैं इंसानों से बिजनेस करता हूं, उनके अहम से नहीं। राणा साहब, 23 तारीख की रात को आपने देवदत्त ठकराल को फोन किया था? देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेस के सिलसिले में हजारों लोगों से बातें करता हूं। किस किस से बात की, ये छोटी मोटी बातें मैं याद नहीं रखता हूं। ठीक है, मैं आपको याद दिलाता हूं। 23 तारीख की रात को देवदत्त ठकराल को फोन करने के ठीक 5 मिनट बाद आपने किशन ठकराल को फोन किया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? देखिए ऑफिसर, आप अपनी शक की सुई मेरी तरफ से हटाकर कातिल की तरफ घुमाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम आपसे देवदत्त ठकराल के केस के सिलसिले में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। जी कहिए। क्या ये सच है कि आपने खुराना से शिरडी की जमीन के लिए 20 करोड़ रुपए एडवांस लिए थे? और ये डील ना होने की एवज में आपको खुराना का एडवांस वापस करना पड़ता, राइट? और शायद यही वजह थी आप अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहते थे, है ना? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भैया मेरे लिए आदर्श थे। मैं सपने में भी ऐसी बात नहीं सोच सकता। मैं मानता हूं कि शिरडी वाली जमीन को लेकर हम में डिफरेंसेस थे, हमारी अनबन हुई थी, लेकिन ये सब बिजनेस का एक पार्ट है। इसका भैया की मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है मिस्टर किशन ठकराल, अगर आप कहते हैं तो। और वैसे सच खुद ब खुद सामने आ ही जाएगा। जरूरत पड़ी तो आपसे फिर मुलाकात होगी।
ये तस्वीर आपके घर के स्टडी रूम से मिली। क्या आप में से कोई भी बता सकता है कि इस तस्वीर में मौजूद लड़की कौन है? आप बता सकते हैं? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। नहीं जानते? आप? आप जानते हैं? नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं देखा। ठीक से देखिए। सच कह रहा हूं सर, नहीं देखा मैंने। आप पहचानती हैं? आप भी नहीं जानती? इंदिरा जी, आप देखिए, देखिए, जानती हैं आप इसे? नहीं, मैं नहीं जानती कौन है। ओह, तो आप भी नहीं जानती? बड़े हैरत की बात है कि ये तस्वीर आपकी स्टडी से मिलती है, लेकिन यहां मौजूद कोई भी शख्स इसे पहचानता नहीं। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। शिवानी, पता लगाओ कि ये लड़की कौन है। यस। सर, ठकराल परिवार में सबका इस फोटो को ना पहचानना समझ में नहीं आया। पर मेरी समझ में आ रहा है। सर, ठकराल के साथ फोटोग्राफ में जो लड़की है उसका पता चल गया है। जी सर। ज्योति कपूर, क्या आप देवदत्त ठकराल को जानती हैं? जी हाँ। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि 23 तारीख की रात को उनकी मौत हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपने 23 तारीख की रात को उन्हें फोन किया। क्या मैं ये जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो आपने इतने रात के उन्हें फोन किया? यह तस्वीर से तो यह बयान हो रहा है कि आपके और ठकराल साहब के रिश्ते बहुत करीबी थे। क्यों? स्टॉप इट ऑफिसर, बिना सच जाने आप मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं आपको सच बताती, ठकराल अंकल मेरे लिए मेरे डैड से बढ़कर थे। अंकल और मेरे पापा दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे और अच्छे दोस्त भी। अंकल ने हमेशा मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया। ठकराल अंकल जिस मुकाम पे थे उसकी शुरुआत मेरे पापा से हुई। मेरे पापा ने उन्हें अपने बिजनेस में शामिल किया और मेरे पापा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे पाला पोसा, इतना काबिल बनाया। ऐसे थे ठकराल अंकल, दिल से पाक, एक सुलझे हुए इंसान।
एसीपी सर, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर बिना सच जाने आप ऐसे बेबुनियाद अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। यही मेरा सच है। तो ये बताइए कि अगर आप दोनों के बीच में बाप बेटी का रिश्ता था तो फिर देवदत्त ठकराल या उनकी फैमिली मेंबर में से कोई भी इंसान इस रिश्ते को लेकर के अनजान क्यों था? क्योंकि ठकराल अंकल यही चाहते थे। वो जानते थे कि उनके घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंदिरा आंटी को ऐसा लगता था जैसे मैं उनके प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगूंगी। वो जानती थी कि अंकल मेरे नाम से गरीबों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे, और वो इस बात से खुश नहीं थी। अंकल को पता था इस तरह के रिश्तों की पहचान का बोझ कितना भारी होता है, और वो नहीं चाहते थे कि मैं ये बोझ उठाऊं। ठीक है, थैंक यू ज्योति। शिवानी, सर। लेट्स गो। कहाँ सर? कातिल से मिलने। हेलो। थैंक यू डॉक्टर प्रभा। मिसेस इंदिरा ठकराल, आपको गलतफहमी हुई है ऑफिसर। मतलब मैं अपने पति का खून क्यों करूंगी? इंदिरा जी, पुलिस कभी भी गलतफहमी में कदम नहीं उठाया करती, और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पुलिस सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर ही काम करती है। आप अच्छी तरह जानती थी इंदिरा जी कि आपके पति हर रात को एक कैप्सूल लेते हैं, और आपने 23 तारीख की रात को उस कैप्सूल में साइनाइड भरकर अपने पति को दे दिया। हैरान होने की जरूरत नहीं है इंदिरा जी, पता ही नहीं। और जब हमने देवदत्त ठकराल और ज्योति की तस्वीर और कैप्सूल के स्ट्रिप पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स को सिरिंज पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच किया, तो बस खुद ब खुद आपकी साजिश सामने आ गई। और फिर आपका अगला कदम अपने आप को पुलिस से बचाना था, जो आपने बखूबी किया। पर मुजरिम जितना ही शातिर क्यों ना हो इंदिरा जी, कहीं ना कहीं उससे गलती हो ही जाती, जैसे कि आपसे हुई। छोटी सी गलती। शिवानी सर, ये देखिए इंदिरा जी, क्या आप इन सब चीजों को झुटलाएं? क्या आप चाहती हैं कि मैं कुछ ना कहूं? और मैंने ही मारा है अपने पति को। मैंने ही अपने पति का खून किया है।
क्योंकि वो इसी लायक थे एसीपी साहब। जो इंसान परायों को अपना समझता है और अपनों को पराया समझता है, उसका यही हश्र होना चाहिए। देखो, जब देखो वो ज्योति के गुणगान करते थे, हमेशा उसके साथ वक्त बिताते थे। मैंने अपनी जिंदगी के 29 साल दिए उन्हें, और उन्होंने मुझे क्या दिया? इन 29 सालों में उन्होंने कभी भी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। और उस ज्योति के नाम से उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, एक आलीशान हॉस्पिटल, ज्योति हॉस्पिटल। अपनी बीवी को भुलाकर एक गैर सड़क छाप लड़की के लिए उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। अगर उनका बस चलता ना तो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देते। 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो हक और प्यार मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, वो ज्योति को दे रहे थे। मैं ये सब कैसे होने देती? जब किसी औरत की जिंदगी में उसके सपने, उसकी खुशियां और उसका स्वाभिमान कोई भी इंसान छीनना चाहे ना, तब उसे पार्वती से काली भी बनना पड़ता है। फिर क्या था? 23 तारीख की रात को मैंने उनके कैप्सूल में साइनाइड इंजेक्ट कर दिया। मैंने उन्हें मार डाला। आज भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। आज भी मैं यही समझती हूँ कि मैंने जो कुछ किया सही किया। मैंने उन्हें मार डाला। मिसेस इंदिरा ठकराल, मैं आपको आपके पति के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।